अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था ऑमलेट खाने का, तो इसीलिए मैं रात के वक्त ये ऑमलेट बना रही हूँ। और मैं नहीं देखती कि दिन है या रात, जब जब दिल चाहा कुछ खाने को उस तरह बना लिया। तो ये वाला जो है काफ़ी मज़े का, बहुत जमी बना था। तो बहुत ही सिंपल सा था। इसमें मैंने सिर्फ आलू के जो गोल गोल चिप्स होते हैं उस तरह से कट किए थे, और टमाटर और प्याज मोटे मोटे कट करके डाले थे। तो फिर इसके ऊपर जो है अंडू का मिक्सचर वो ऐड कर दिया है। नमक मिर्च मसाले जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना चाहते हैं वो डाल दें। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेथी भी ऐड की है। थोड़ी देर के लिए आप इसको ऊपर से कोई प्लेट रख कर कुक करें तो स्लो आंच पर, तो फिर आप इसी तरह पूरा फ्लिप कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको 4 स्लाइसिस में कट किया था और फिर इसको उल्टा था, तो ये काफ़ी अच्छा और अंदर से भी कुक हो गया था और बहुत मज़े का ये बना था। तो फिर मैंने इसके साथ सैंडविच बना लिया था, बाद में वो मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी मैंने ये बना कर रख दिया है, मैं सफाई वगैरह करूँगी तो लास्ट पर फिर खाऊंगी। तो आज की वीडियो में बड़ी क्लीनिंग मोटिवेशन भी है, और साथ में मैं अपनी बर्थडे का व्लॉग भी शेयर करूँगी। छोटे से थोड़े क्लिप से वो मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह इस वीडियो में। मेरे बेटे ने कहा था कि आप अपनी बर्थडे ज़रूर शेयर करें, तो वो मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस थोड़ी सी मेमोरी है जो बाद में देखें तो फिर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं एज अ मेमोरी उसको यहाँ पर आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी ये पहली वीडियो आपकी नज़र से गुजरी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल चेक करें। आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी और डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही थी इस रूम की। तो आजकल छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की, तो बच्चे रोज़गार होते हैं, तो तकरीबन हर रोज़ ही यही हाल होता है। ये रूम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसलिए यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मैस पड़ता है। तो रोज़ाना का ये हाल होता है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मेरा ख्याल है कि हर माँ के साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये शेयर कर रही हूँ कि आपको इससे मोटिवेशन मिलेगी। मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है इस तरह की क्लीनिंग वीडियोस देखकर, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी मैं भी शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह किसी दिन मैं शेयर करूँगी फुल क्लीनिंग वीडियो, जो मैंने काफ़ी अरसे से नहीं शेयर की। इंशाल्लाह जब जब टाइम मिलेगा तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैंने सोइंग वीडियो भी कोई नहीं डाली, और कोई मैंने स्टिच भी नहीं किए कपड़े। ये मैंने रखे हुए थे लेकिन टाइम नहीं मिला। कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि किचन का काम कर रहे हैं, तो इस तरह से घर में कोई काम हो रहा हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ों को हैंडल करना। तो थोड़े बहुत काम रहते हैं घर के जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। हमारी कोशिश थी कि इन छुट्टियों में कंप्लीट कर लें, लेकिन वक्त ऐसा है और साथ में कोई ना कोई और काम निकल आता है, कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से सारे काम रुक जाते हैं। तो यही ज़िंदगी है कि जैसे आप सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो सब कुछ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने कुछ और सोचा होता है लेकिन होता नहीं, होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो इसीलिए हमें अल्लाह की रज़ा में हमेशा राज़ी रहना चाहिए। जैसा जैसा भी होता है वो उसमें हमारे लिए बेहतरी ही होती है। अगर अच्छा हो तो वो और भी अच्छा होता है, अगर अच्छा नहीं होता तो यही सोचना चाहिए कि इसमें भी हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी होती है। सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को उसका फल ज़रूर देता है। अच्छा, ये हाई चेयर जो है बेटे के लिए ली थी हमने, तो यूज़ नहीं की। तो एक भी बच्चा जो है इसमें नहीं बैठा, ना खाना खाया। तो मैंने ये रखी हुई थी अभी तक। छोटी को मैं अब बैठाती हूँ लेकिन वो खड़ी हो जाती है, इसके ऊपर चढ़ जाती है। तो मैंने सोचा कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब ये है कि ये वाला जो टेबल है ये मैं साथ यूज़ नहीं करती। सिर्फ बड़े टेबल जो होता है डाइनिंग टेबल, उस पर साथ में चेयर, उसकी चेयर जो है हाई लो हो जाती है तो आसानी रहती है। फिर मैं उसको इस तरह से टेबल के साथ रख कर दे देती हूँ तो बैठ जाती है। और ये जो टेबल है ये मेरा ख्याल है काफ़ी दिन हो गए हैं। जिस दिन दावत की थी उस दिन जब प्लास्टिक डाली थी तो नहीं उतारी अभी तक। तो मैंने वो इसको बांध दिया था प्लास्टिक को कि बच्चे खींचते हैं तो खाना वगैरह रखा हो तो ये ना हो कि खींचे तो सारा सब कुछ जो है वो नीचे आ जाए। तो इसलिए मैंने इसको बांध दिया था नीचे। तो अब यहाँ पर मैं वो उतार कर रख दी है, और इस तरह से मैं स्प्रे लगाकर इसको साफ़ कर लूँगी। ये फोल्डेड है तो अच्छा है कि जितना मर्ज़ी है
खोल ले, और अगर आपने फ़ोल्ड करके रखना है तो फ़ोल्ड भी कर ले। तो इस तरह फ़ोल्ड करके एक साइड पे कर दूँगी। आज बच्चों ने इतना गंद डाला ना कि आज छोटी ने जो है वो खाना भी खुद ही खाया था, पास्ता बनाया था वो खुद खाती रही है, क्योंकि उसे बहुत शौक है खुद काम करने की। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं उसको खुद खाना खाने की आदत डाल देती हूँ, लेकिन बहुत मिस करती है, बहुत मुझे जो है ना उलझन होती है जब वो सारा खाना नीचे गिरा देती है। तो लेकिन ये है कि वो फोक के साथ खा लेती है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं करती, लेकिन छोटी है फिर भी गिर जाता है ना, अभी वो सीख रही है। तो ये देखे कि ये पास्ता सारा नीचे कारपेट पर गिर गया है। और मशीन भी मेरी आज तो पता नहीं कैसा दिन था कि मैं भी सफाई करने लगी ना, एक के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो रहा था। तो ये रात का वक्त था, और यहाँ पर अभी जो है ये मशीन वो इस पास्ते कोई नहीं उठा रही थी, फिर मैंने इस तरह से किया था पाइप के साथ, तो फिर हो गया था। और यहाँ पर ये सारी सफाई मैंने कंप्लीट कर लिया। साथ में थोड़ा सा मैंने वो एल्बो ग्रीस रखी थी कि जहाँ पर ग्रीसी बच्चे हाथ लगाते रहते हैं वहाँ से साफ़ कर लूँगी। तो वो टेबल से नीचे गिरी, तो उसका जो ढक्कन था वो शायद ढीला था, वो सारी नीचे कारपेट पे गिर गई। तो वो साफ़ करने के लिए बहुत टाइम लगा मुझे। अभी भी कमरे से जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तो यहाँ पर सफाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, जो मेन काम था वो हो गया है। और अब 11 से ऊपर हो गया है टाइम, 11:30 बज गए हैं। तो ये सारा काम जो है, एक रूम साफ़ करने में मुझे घंटा 1.5 घंटा लग गया, इतना मैस डाला था बच्चों ने आज। तो साथ साथ साफ़ करते रहे तो ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन मैं लेज़ी रही, सारा दिन कुछ नहीं किया था, तो फिर सारा रात को काम बढ़ गया था। और यहाँ पर अब मैं वही ऑमलेट वाला सैंडविच बना कर ले आई हूँ अपने लिए। अब मैं आराम से बैठकर इंजॉय करूँगी। बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर उनको बेड में डाल दिया है, वो सो गए हैं, छोटी सो गई है, बड़े बच्चे अभी जाग रहे हैं, आवाज़ें आ रही है बातों की, लेकिन अब मैंने उनको डांटा है कि आप नीचे नहीं आना, सोना है। तो रूटीन थोड़ी उनकी दोबारा से वही करनी है कि क्योंकि स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो बच्चों को उनकी जो रूटीन है उसमें वापस लाना है। तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, क्योंकि ये 6 वीक्स की हॉलीडेज़ थी, तो बच्चे कभी जल्दी सोते थे कभी लेट, तो उनका जो काफ़ी रूटीन ख़राब हो गई है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगी कि उसी रूटीन पे आ जाए। तो आज मेरी बर्थडे थी, तो ये 4 दिन पहले का व्लॉग है, क्लिप्स है ये मैं जो शेयर कर रही हूँ। बर्थडे वाले 23 अगस्त के थे, तो हम गए थे टीपू सुल्तान, तो वहाँ पर आज हमने खाना खाना था। मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ, पहले मैं यहाँ नहीं गई थी। माहौल इनका काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से, लेकिन अंदर एसी लगे हुए थे तो सर्दी काफ़ी थी। हम तो वैसे नॉर्मल कपड़ों में गए थे, बच्चे भी तो कुछ नहीं पहना हुआ था, तो वहाँ जब अंदर बैठे ना तो काफ़ी हमें सर्दी लगी। तो इसलिए जब भी टीपू सुल्तान जाए तो कोई कार्डिगन वगैरह पहन कर जाए, वहाँ सर्दी लगती है, मुझ जैसों को तो लगती है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। खाना बहुत मज़े का था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन हस्बैंड जो है वो क्वांटिटी पे खुश नहीं थे। उनका ख्याल था कि बहुत थोड़ा खाना दिया था। उसके बाद हम डिज़र्ट प्लेस पर भी गए थे, वहाँ पर हमने डिज़र्ट लिया था। मैंने हार्ड कुकी डो ली थी, तो उन्होंने वाफ़ल लिए थे, और बहुत मज़े की थी ये भी। तो हमने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ। बच्चों की वजह से तो मैं ऐसे अपनी बर्थडे के लिए कुछ नहीं करती। मेरा ये होता है कि सबकी बर्थडे के लिए भी घर में खाना बनाऊँ, सब कुछ करूँ, और अपनी बर्थडे के लिए भी खुद ही खाना बनाऊँ। ऐसा नहीं, इससे बेहतर है कि कुछ भी ना बनाया जाए, नागा कर लिया जाए, बट रेस्ट होनी चाहिए ना, अपनी बर्थडे में तो रेस्ट होनी चाहिए ना कम अज़ कम। तो फिर बच्चे तो आपको पता है कि बाहर जाने के शौकीन होते हैं, उन्हें मज़ा भी आता है। फिर हम इसीलिए बच्चों की खुशी के लिए हमने सब किया, बहुत मज़ा आया। और बच्चों ने मेरे लिए ये गिफ्ट लिए अपने डैडी के साथ जाकर, तो ये बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए थे जब उसे पता चला कि वो नहीं जा रहे गिफ्ट लेने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं आपको मनी दूंगी तो आप मेरे लिए जो ना फिर गिफ्ट ले लेना। वो कहती है कि नहीं, आपको साथ नहीं होना चाहिए, हम सरप्राइज़ गिफ्ट लाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पर ये भतीजा है माशाल्लाह से, तो उसने मेरे लिए ये कार्ड बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना प्यारा मुझे लगा ना।
बस छोटी छोटी सी ये बातें हैं बच्चों की, मासूम सी और छोटी छोटी चीज़ें जो करते हैं ना, बहुत खुशी होती है मुझे। मुझे ये चीज़ें बहुत खुशी देती है। मैं गिफ्ट्स महंगे या सस्ते नहीं देखती, मैं देखती हूँ कि वो गिफ्ट्स कितने प्यार और मोहब्बत से लाए गए हैं, बेशक एक छोटा सा तिनका ही क्यों ना हो। तो मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो ये तो मुझे बहुत पसंद आई है शेल्फ जो है। तो इंशाल्लाह मैं इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो है वो रखने के लिए लाऊंगी, तो वो साथ साथ शेयर करूंगी। तो ये मैंने आगे एक दो दफ़ा देखा है, दो दफ़ा मैंने देखा था लेकिन मैंने लिया नहीं था। तो आज मेरे बेटी की तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपने एंजॉय की होगी, अगर की है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी नई वीडियो और किसी नए आइडिया के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।